नरेंद्र मोदी आज गालियों को लेकर इंस्टाग्राम पर रोना रो रहे हैं कि बच्चों ने मुझे गाली दे दी, मेरी माता जी को गाली दे दी। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ऐसे में कभी सोचा है मोदी जी आपने कि आप ही को गालियां क्यों मिलती हैं? अटल जी भी तो भाजपा से ही आते थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज अगर उनका धुर विरोधी भी अटल जी का नाम लेता है तो बड़े सम्मान से लेता है, इसलिए इज्जत कमानी पड़ती है। बाकी कभी आपने अपने गिरबान में झांका है? खुद महिलाओं के लिए इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं आपने कि शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। एक महिला को जर्सी गाय बोला आपने, कांग्रेस की विधवा बोला आपने, महिला का रेट तय करते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला आपने, और तो और विपक्ष में महिलाएं भी आती हैं, ऐसे विपक्ष को मुजरा करने के लिए बोला आपने। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मुजरा कौन करता है ये आपको बखूबी पता है। इसके बावजूद आपने विपक्ष के लिए, विपक्ष में बैठी महिलाओं के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। तब कहां चली गई थी आपकी मर्यादा? आज आप कह रहे हो कि बचपने में गलतियां हो जाती हैं। आप तो 76 साल के होने जा रहे हो, आपसे तो अभी तक हो रही हैं। और आपने एक बात ये भी बोली कि जो गालियां मुझे दी गई वो सभ्य समाज में सुना भी नहीं जा सकता। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर ऐसा है तो कभी आपने अपने नेताओं और प्रवक्ताओं की मर्यादित भाषा सुनी है? आपका प्रवक्ता तो सरेआम नेशनल न्यूज चैनल के लाइव डिबेट में विपक्षी प्रवक्ता को मां की गाली देता है। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। अब बताइए मोदी जी, क्या इसे सभ्य समाज में सुना जा सकता है? और सब छोड़िए, आज जैसे आप बच्चों को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, वैसे में आप अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? कुछ भी नहीं। आज भी आपके गालीबाज प्रवक्ता सरेआम टीवी चैनलों के डिबेट में आकर मां बहन की ऐसे ही गालियां देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी ऊपर बैठे हैं, सब संभाल लेंगे। और आप संभाल रहे हो, साथ ही साथ चुप्पी साध कर उन्हें बढ़ावा भी दे रहे हो। आप ही की दुलारी सांसद है कंगना रनौत, उसने उन्हीं बच्चों को गटर छाप बोला, हिंदू लड़कियों को बदसूरत बोला, ये तक बोला कि आज की ये लड़कियां अनगिनत यौन संबंध बनाने को अपनी आजादी समझती हैं। क्या ये गाली नहीं थी, बल्कि गाली से बढ़कर थी? लेकिन तब आपने मर्यादा पर ज्ञान देते हुए कोई रील नहीं बनाया कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। आज आप ये जो रील बनाकर बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बड़ा दिल नहीं बल्कि रोना रो रहे हो। क्योंकि अगर आपको बड़ा दिल दिखाना होता तो जब बेटियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए जा रहे थे, उसी जंतर मंतर पर बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनको गलत तरीके से छूने के मौके ढूंढ रही थी आपकी पुलिस, तब आपका खून नहीं खोला? उस पर तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। नहीं तो एक बार महसूस करके देखिए कि अगर उस लड़की की जगह पर आपके घर की बहन बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसे इग्नोर कर देते? कतई नहीं। क्योंकि लोगों को आज भी याद है कि आपके एक रिश्तेदार का पर्स खो गया था, उसको लेकर इतनी तत्परता दिखाई गई कि मैच कुछ ही समय में पर्स ढूंढ निकाला गया। लेकिन आज देश की बेटियों के साथ इतनी अभद्रता हुई और आपका दिल तक नहीं पसीजा, तब कहां गया था आपका ये बड़ा दिल? आपको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखा, लेकिन 1000 बच्चों में से 2-4 बच्चों ने अब शब्द बोल दिया तो उसको लेकर इतना रोना रो रहे हैं। हालांकि गाली तो गाली होती है, एक भी गाली नहीं देनी चाहिए और इससे कोई भी सहमति नहीं जताएगा, लेकिन आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप कोई मामूली कुर्सी पर नहीं बैठे हो। आप जब कहते हो कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए तो आलोचना सुनने की क्षमता भी रखिए। खैर, बात रही गालियों की, तो इस पर प्रियंका गांधी करारा जवाब दिया था, वो सुनिए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए, राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए, नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है।
अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। वाकई गालियों को लेकर सिंपैथी बटोरना मोदी जी का हर बार का हो गया है। जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इनके डिक्शनरी में आता ही नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान करके गुमराह करना, कभी नेहरू जी को गालियां देते हो खुद को साफ छवि का दिखाना, यही मोदी जी की फितरत बन चुकी है। नहीं तो सोचिए कि पूरा देश जहां बच्चों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहा था कि वो सामने आकर माफी मांगे, बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि जाओ बच्चों, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कहां कोर्ट के चक्कर काटोगे? उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। सुना आपने, इन शब्दों में कहीं भी आपको बड़ा दिल दिख रहा है? बल्कि यह एहसास हो रहा है कि महोदय जी एहसान कर रहे हैं कि जाओ छोड़ दिया, नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते। इसे बड़ा दिल नहीं बल्कि धमकी देते हुए एहसान महसूस करा रहे हो आप। और एहसान भी किस पर कर रहे हो आप? जिसको खुद आपकी पुलिस ने बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़े, अभद्रता की, उन पर एहसान जता रहे हो। उनसे तो आपको माफी मांगनी चाहिए और बिना लाग लपेट साफ शब्दों में कहना चाहिए कि उन पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपने वो नहीं किया। लिहाजा आज हमेशा की तरह अपनी समस्याएं बताकर रोना रो रहे हो। खैर, ऐसे में आप दर्शक इसको कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।